राना साहब, इट्स अ ग्रेट बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है कि इतनी ज़्यादा जो है पाकिस्तानियों के लिए राहें खुल गई हैं, मौके दिए जा रहे हैं, ख़ास तौर पे स्किल बेस्ड वर्कर्स के लिए। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि विजन 2030 के तहत सऊदी हुकूमत ने वीज़ा पॉलिसियों को मज़ीद आसान बना दिया है। इसमें पाकिस्तानी शहरियों के लिए वीज़ा हासिल करना बहुत आसान हो गया है। देखें, जो रिसेंटली हमारे मुआहदे भी हुए हैं, उस हिसाब से भी पाकिस्तान और सऊदी अरब की जो दोस्ती है वो बहुत गहरी है। इस हवाले से भी उन्होंने पाकिस्तानियों के लिए ना बहुत आसान से रास्ते जो है ना वो दिए, ताकि हुनरमंद जो लोग हैं वो इस सऊदी अरब में आके अपना हुनर दिखा सकें और यहाँ पर काम भी कर सकें। इस हवाले से उन्होंने जो है पाकिस्तान में उन्होंने SVP एक अदारा है जहां पर आप अपनी रजिस्ट्रेशन करते हैं, और वहां से जो हुनरमंद जो लोग हैं हमारे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है। सऊदी हुकूमत के जो 2030 विजन है उसमें उन्होंने ये कहा है कि आप पाकिस्तान से जो मुख्तलिफ शोबा-ए-जात में से लोगों को बुलाएं। जैसे हुनरमंद लोग हैं हमारे पाकिस्तान में, कंस्ट्रक्शन के हवाले से हैं, ड्राइवर्स हैं, ये सब लोग हैं। इन लोगों को सर्टिफिकेट जो है वो जारी किए जाएं, और उनको जो है वो सर्टिफिकेट दिलवाने के बाद इनका जो पोर्टल है वहां पर इसको अपलोड किया जाए, और वहां से इनके लिए जो है ना वीजे या इनके हुनरमंद जो लोग हैं उनको यहाँ पर बुलाया जाए, ताकि प्रॉपर एक तरीके से वर्क परमिट दिया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि ये जो नौकरियां निकली हैं, ये जितनी भी राहें खुली हैं, ये सरकारी सतह पर हैं कि प्राइवेट कंपनीज के लिए हैं? देखिए, ये लाजिम बात है, ये प्राइवेट सेक्टर भी इसमें शामिल हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो हैं वो उन लोगों ने अपनी जो जॉब्स की जो रिलेटेड जो लिंक हैं वो यहाँ पर डाले हैं, ताकि लोग वहाँ पर से अप्लाई कर सकें। प्राइवेट में भी हैं और सरकारी भी हैं। ठीक है। अच्छा, 80 से ज़ायद शोबों में पाकिस्तानियों के लिए जो है ना वो राहें खुली हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जो है किसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है, किस शोबे की डिमांड सबसे ज़्यादा है? देखिए, लेबर कैटेगरी में तो बहुत ज्यादा है, उसके बाद इंजीनियर्स हैं, सिविल इंजीनियर्स हैं, और उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन लाइन में जो ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर, और उसके बाद इलेक्ट्रिशियन, उसके बाद जो क्या कहते हैं टाइलिंग के लिए हैं, और यानी इस तरह के जो लेबर कैटेगरी में ज्यादा हैं, इसमें बहुत ज्यादा जो है वो उनको यहाँ पर डिमांड है, क्योंकि विजन 2030 के तहत यहाँ पर नए स्टेडियम्स तैयार हो रहे हैं, नए होटल्स तैयार हो रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज्यादा है। उस हवाले से जो हमारे हुनरमंद हैं, जिसमें इलेक्ट्रिशियन हैं, जिप्स के हैं, इन लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड है। अच्छा, कितने पाकिस्तानी जो है ये सर्टिफिकेशन जो है हासिल उन्होंने कर ली है, और क्या सऊदी कंपनीज इन सर्टिफाइड वर्कर्स को वाकई तरजीह दे रही है? जी बिल्कुल, बिल्कुल तरजीह दे रही हैं। इस वक्त तकरीबन 2,73,000 से ज्यादा उम्मीदवारों का जो असेसमेंट किया जा चुका है, जिनमें से तकरीबन 80% जो है ना वो पास हो चुके हैं। तो ये इंतहाई सादा और तेज जो है वो है तरीका है, जिसमें आपको तकरीबन $50 की ऑनलाइन अदायगी करना पड़ती है, और NAVTTC सेशन में उम्मीदवार को मुंतखब सेंटर में टेस्ट देना पड़ता है, और असेसमेंट अपलोड होते ही 24 घंटों में सर्टिफिकेट जारी हो जाता है। ठीक है। अच्छा, नैफटैक के ऊपर से बात बताएं ज़रा कि पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से इस प्रोग्राम में सहूलत देने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? क्या जितने भी लोग हैं उनको नैफटैक की रहनुमाई करना ज़रूरी है? जी बिल्कुल, बहुत जरूरी है। देखिए, नैफटैक जो है वो हमारा एक इदारा है जो हमारे हुनरमंद को जो है वो इस काबिल बनाता है कि ताकि वो पाकिस्तान से बाहर सऊदी अरब में कहीं पे भी जो है ना जॉब के मौके जो हैं इससे हासिल कर सकें। ठीक है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि विजन 2030 के तहत लेबर मार्केट में हुनरमंद अफराद के लिए कहाँ कहाँ जो है मौके बढ़ेंगे? और हमेशा से देखा जाता है कि जो स्किल बेस्ड वर्कर जाते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है अपनी फैमिलीज़ के लिए बुलाना, क्योंकि उतने हिसाब से पैसे नहीं दिए जाते कि वो पूरी फैमिली यहाँ बैठ के लेकर जा सकें या सपोर्ट कर सकें। तो क्या यही सिलसिला रहेगा कि फैमिली के बगैर जितने भी स्किल बेस्ड वर्कर हैं वो जाया करेंगे और साल के बाद छुट्टी वापस आया करेंगे? देखिए, ये मार्केट के हिसाब से है। देखिए, हर कैटेगरी जो है वो बहुत जरूरी है। जैसे अगर इंजीनियर्स हैं उनके लिए ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इंजीनियर्स जो हैं उनकी सैलरीज भी अच्छी होती हैं और वो अपनी फैमिलीज को भी बुलाते हैं। जो अगर आप लेबर कैटेगरी की बात करें तो उसमें आपके चांसेस जो हैं, देखिए एजुकेशन बहुत मैटर करती है हर एक काम में।
तो हुनरमंद जो है वो तो सिर्फ इलेक्ट्रिशियन या अगर वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो उसकी डिमांड ज्यादा है और उसकी सैलरी भी अच्छी है और उसकी फैमिली भी आ सकती है। तो ये मुश्किल तो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लेबर कैटेगरी के लोग हैं, उनके लिए कि साल बाद वो पाकिस्तान जाएं। हाँ, अलबत्ता अब यहाँ पे ये है कि जो लोग लेबर कैटेगरी के लोग हैं वो भी अपनी फैमिली को यहाँ पर विजिट पे बहुत बासानी बुला सकते हैं। अच्छा। जैसे इनका उम्रा वीजा पैकेज जो है वो 3 माह के लिए है। तो जो लेबर कैटेगरी के लोग भी हैं वो भी अपनी फैमिलीज को जो है वो उम्रे पे बुलाते हैं। तो वो उम्रे का जो वीजा है वो भी 3 माह का होता है। तो वो आजकल लोग इस चीज से बहुत बेनिफिट उठा रहे हैं कि वो अपने फैमिलीज को जो है वो उम्रे पे बुलाते हैं और 3 माह यहाँ पर स्टे करवाते हैं अपने पास। तो ये आप ये नहीं कह सकते कि अब सिर्फ इंजीनियर्स या डॉक्टर ही अपनी फैमिलीज को बुला सकते हैं। लेबर्स जो कैटेगरी के लोग हैं वो भी अपनी फैमिलीज को यहाँ पे बुला के और 3 माह रख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि बॉन्डेड लेबर का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है पूरी दुनिया में कि आप जाते हैं तो आपको एक बॉन्ड साइन करा जाता है कि 3 साल से पहले, 4 साल से पहले आप लोग वापस नहीं जा सकते, या आप लोगों की जो सैलरी होगी वो इतनी होगी, उसके बाद जो है वो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। कोई ऐसी चीज़ें भी हैं? क्योंकि ऑब्वियसली हम इतना इन्फॉर्म कर रहे हैं उन व्यूअर्स को जो कि अप्लाई करना चाहते हैं, जिनको सब चीज़ों के बारे में पता हो, जिनको इनको हर चीज़ के बारे में पता हो बिफोर अप्लाइंग। देखिए, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो हर कंपनी का, किसी का साल का होता है, किसी का 2 साल का, किसी का 3 साल। ये डिपेंड करता है कंपनी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। अगर तो साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो वो साल के बाद अपने वेकेशन जाएगा और साल के बाद उसके जो उसके कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा तो उसमें उसके पैकेज के में जो है वो इजाफा होगा। ये डिपेंड करता है, वेरी करता है कि कंपनी टू कंपनी और कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। कई लोगों का 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, कईयों का साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। मोस्टली जो है वो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। इंजीनियर्स का जो होता है वो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है विद फैमिली। ठीक है। टीचर्स के ऊपर थोड़ा सा बताएं। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो टीचर्स जो हैं वो अप्लाई कर रहे हैं, डिमांड बहुत ज़्यादा है और इसके साथ साथ स्कॉलरशिप्स भी बहुत ज़्यादा दी जा रही हैं, क्योंकि पहले चीज़ें नहीं देखने में आई थी जो कि अब देखने में आ रही हैं। देखिए, ये हर साल जो है कोटा निकलता है सऊदीया से स्कॉलरशिप का। ये आज से नहीं है, पिछले कई सालों से ये सिलसिला जारी है। और इसमें ये होता है कि मुख्तलिफ जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उनके लिंक वहां पर दिए जाते हैं और उस यूनिवर्सिटी का नाम बताया जाता है। आपने अपनी जो रिक्वायरमेंट है उनके हिसाब से पूरी करनी है और उस लिंक पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। तो वो उस चीज को वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद वो आपसे कांटेक्ट करते हैं। मोस्टली क्या होता है कि वो लोग यहाँ पर ज्यादातर जो है वो कामयाब रहते हैं जिन लोगों ने थोड़ी सी अरबी में कोर्सेज किए होते हैं। जैसे हमारे पाकिस्तान में कई ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो अरबी लैंग्वेज में आपको 2 से 4 माह में बेसिक चीज सिखाते हैं, क्योंकि आप किसी भी मुल्क में जाते हैं वहां पे उसकी थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए लैंग्वेज की। तो बेसिकली लैंग्वेज बैरियर हर जगह आता है, तो उसके लिए वो कुछ कोर्सेज करते हैं, उसके बाद वो अप्लाई करते हैं तो वो एलिजिबल हो जाते हैं।